बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। जैसा कि आप लोग अपने कोर्स में पाइथन की प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप लोगों को पाइथन की जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो आपको आनी चाहिए। इसमें किस तरह से हम लोग ग्राफ्स या चार्ट्स वगैरह को प्लॉट करवाते हैं पाइथन के अंदर, ये भी आप लोगों को आना चाहिए और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आ सकते हैं कि कैसे जो आप लोग हाउ टू क्रिएट अ पाई चार्ट या पाई ग्राफ या लाइन ग्राफ बाय यूजिंग पाइथन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आज यही लेक्चर लेके आई हूँ। इसमें मैं आप लोगों को स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको तमाम स्टेप्स जो है वो आपको डिटेल के साथ यहाँ पे सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन। इसको सीखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना जो है सिस्टम के अंदर खुद अपने जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मेरे जो लेक्चर है, जो आज की मेरी वीडियो है, इसको आपने बहुत अटेंशन के साथ और कंप्लीट आपने देखना है लास्ट तक। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी दूंगी। आप लोगों ने सब ने जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, जो ये सीख रहे हैं, उन्होंने लास्ट में वो अपने सिस्टम में वो प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना है और मुझे बताना है कि उनका क्या रिजल्ट आया है। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस भी करनी की तो आप लोगों ने मुझसे शेयर करनी, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करूंगी। तो इंशाल्लाह जो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना खुद जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप अपने पाई चार्ट जो है या पाई जितने भी ग्राफ्स हैं वो आप खुद बना सकते हैं। तो चलते अपने स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये जो मैं यूज कर रही हूँ पांडास ट्यूटोरियल, ये ऑनलाइन है। इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपने जस्ट उस लिंक को कॉपी करना है और अपने ब्राउजर में वहां पे पेस्ट करके आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में इधर राइट कॉर्नर के ऊपर कि यहाँ पे ये साइन इन नहीं हुई भी, ठीक है। तो जब भी आप लोग अपनी जब ये विंडो ओपन करेंगे तो ये आपको जो यहाँ पे अभी अलाउ नहीं करेगा कि आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे साइन इन नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो भी जीमेल अकाउंट है आप उससे पहले लॉगिन हो जाएं सिस्टम में। और अगर नहीं भी है तो देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह का आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ये गूगल का है कि ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे साइन इन पहले होंगे और फिर आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जो अगर साइन इन नहीं है तो यहाँ पे जाके आप साइन इन हो जाएं। फिर जब आप साइन इन हो जाएंगे तो ये आपको अलाउ करेगा, यहाँ पे आप इजीली अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि मैं तो अपने जो है ब्राउजर में ऑलरेडी मैं यहाँ पे लॉगिन हुई हूँ तो मैं अपना वो ब्राउजर ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा अपना ब्राउजर जो है मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं जो ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में मैं ऑलरेडी जो है वो लॉगिन हुई हुई हूँ, ठीक है। तो ये मुझे अलाउ करेगा कि मैं इजीली यहाँ पे जो अपना प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकती हूँ। और जब आप अपना माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का एक बटन आ जाएगा कोड का। इस पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ गया कि यहाँ पे अपना जो भी आपने कोड है वो यहाँ पे आप अपना कंपाइल कर सकते हैं। चूंकि मैंने अपना कोड जो है वो पहले से मैंने नोटपैड के ऊपर राइट किया हुआ है ताकि टाइम इतना वेस्ट ना हो, तो ये मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेती हूँ इस कोड को, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं जो ये इस कोड को पेस्ट कर लेती हूँ तो ये मेरा कोड आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, आप जैसा कि देख सकते हो ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ग्रेड 11 का यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेक अ पाई चार्ट ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस इन द मार्केट, कंसीडर 5 to 10 वेजिटेबल्स। कि आपने जो है मार्केट के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनकी आपने प्राइजेस बतानी है, ठीक है। उसके लिए आपने एक पाई चार्ट क्रिएट करना है, उसमें आपने उनकी प्राइजेस को जो है वो शो करवाना है, प्लॉट करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है चूंकि अब देखिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें कि इसमें कह रहे हैं कि एक तो आपने ग्राफ बनाना है, ठीक, मतलब पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट में जो है आपने क्या करना है कि जो वेजिटेबल्स हैं और जो प्राइजेस हैं उनको आपने वहां पे लेबल करवाना है, उनको आपने प्लॉट करवाना है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम कोई डेटा यूज करें, ठीक है। मीन के वेजिटेबल्स जितनी भी हमने 10 से 8 तक, 8 से 10 तक वेजिटेबल्स ले लेनी है। अभी जो वेजिटेबल्स हैं ये एक डाटा है, ठीक है, उसकी प्राइजेस भी एक डाटा है। तो ये जो है ये हम एक डेटा के ऊपर काम करेंगे, उस डेटा को हम यूज करते हैं, हम अपना पाई चार्ट क्रिएट करेंगे। तो जब भी हम लोग किसी किस्म का ग्राफ या कोई चार्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो हम वहां पे डेटा को यूज कर रहे होते हैं। जब डेटा को यूज कर रहे होते हैं तो जरूरी है कि अब आप उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपना वो पहले डेटा बनाएं। डेटा आप डेटा सेट बनाएं, ठीक है, उसको डेटा को क्रिएट करें, उस डेटा सेट को बनाएं, फिर आप जो है यहाँ पे आके उसको उस डेटा को जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो इस जो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये जो आपका प्रोग्राम है, इसको सॉल्व करने से पहले, इसको हम रन करने से पहले या इसको कंपाइल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डेटा बनाएंगे। अब डेटा आपने कहाँ बनाना है, अब यहाँ भी आपने क्या करना है, ये जो एमएस एक्सेल है, ठीक है, एमएस एक्सेल को आपने यूज करते हो अपना डेटा सेट वहां पे क्रिएट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम चूंकि मैं आपको यहाँ पे आज स्टार्ट से सारी चीजें बताऊंगी, तो पहले हम चलते हैं एमएस एक्सेल की तरफ कि हम अपना डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने यहाँ से क्या करना है, एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस एक्सेल, इसको आपने ओपन कर लेना है। आप लोगों के पास जो भी वर्जन है 2010, 11, 12 जो भी आप लोगों ने उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने न्यू पे जाके ये जो आपके न्यू वर्कशीट है, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक जो है वो वर्कशीट ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने डेटा सेट बनाना है। अब इस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसमें उसने कहा है कि आपने वेजिटेबल्स लेनी है और उनकी प्राइजेस लेनी है। तो अब यहाँ पे जो हमने कॉलम्स बनाने हैं, एक तो ये कि हमने 8 से 10 तक लेनी है, तो एक सीरियल नंबर हमने मतलब 3 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा जिसमें आपने सीरियल नंबर बताने हैं, मतलब सीरियल नंबर होंगे जिसमें 1 से लेके हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम 8 वेजिटेबल्स को ले रहे हैं, तो 1 से 8 तक वहां पे वेजिटेबल्स आपने ले लेनी है। ये सेकंड जो कॉलम होगा उसमें आपने वेजिटेबल्स का कॉलम बनाना है। थर्ड आपने जो है वो प्राइजेस का कॉलम बनाना है। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने बनाना है, आपने इसको अब देखना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट कॉलम है, ये वाला, इस फर्स्ट सेल में आपने लिख देना है क्या, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर हम लिख लेते हैं, ये हो गया। अब ये सीरियल नंबर क्या है कि हमने जितने भी 8 वेजिटेबल्स लेनी है, अब यहाँ पे हम वो बताएंगे कि हमने 8 वेजिटेबल्स ले रहे हैं। सेकंड कॉलम आपने बना लेना है वेजिटेबल्स का। ठीक है, तो आपने वेजिटेबल्स लिख लेना है यहाँ पे, मैंने ये वेजिटेबल्स लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। देखिए वेजिटेबल्स का आपने वी कैपिटल रखा है। ठीक है, तो आपने ये जो है आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आप जो यहाँ पे स्पेलिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो लोअर लेटर है या कैपिटल लेटर है, जिस तरह का यूज करें, आपने जब वहां पे अपना कोड लिखेंगे वहां पे भी आपने यही वाले यूज करना है। मतलब यही लेटर होगा, फर्स्ट कैपिटल है तो वहां पे भी आपने वेजिटेबल का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रखना है। ठीक है, नहीं तो जो है वो आपको एरर दे देगा। अब थर्ड कॉलम जो है वो आपने क्या ले लेना है, थर्ड कॉलम में आपने ले लेना है यहाँ पे प्राइजेस का। ठीक है, प्राइजेस का पी कैपिटल रखना है आपने, ये प्राइजेस का कॉलम आ गया। अब चूंकि आपने 2 कॉलम बना लिए, 3 कॉलम बना लिए, फर्स्ट जो सीरियल नंबर का, सेकंड वेजिटेबल्स को, थर्ड जब आपने प्राइजेस ले ली। अब यहाँ पे जो आपने फर्स्ट जो आपने वेजिटेबल क्या लेनी है, सीरियल नंबर पे आप 1 लिख लें और फर्स्ट वेजिटेबल आप ले लेते हैं, लाइक हम कुकम्बर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुकम्बर ले ली। ठीक है, इसकी प्राइस में क्या ले लेती हूँ, 20। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज थोड़ी सी समझनी है स्टूडेंट्स, कि जो आप प्राइजेस लेंगे, चूंकि हम लोग एक परसेंटेज में शो करेंगे, ठीक है, अपने प्राइजेस को, तो परसेंटेज आपको पता है कि वो 100 के इक्वल होती है। तो आपने प्राइजेस इस तरह से लेने कि वो आपके पास 100 जो है वो टोटल की जाए सब प्राइजेस, तो वो 100 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोकम्बर के अगर मैं 20 ले रही हूँ, नेक्स्ट अगर मैंने इस तरह से सबके प्राइजेस लेने के जब उनको टोटल किया जाए तो वो 100 के इक्वल आए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ले लेते हैं, सेकंड जो वेजिटेबल है मैं ले लेती हूँ यहाँ पे कैरेट ले लेती हूँ। ठीक है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसकी प्राइस मैं सेट कर लेती हूँ कि 10 है। इसी तरह थर्ड वेजिटेबल में ले लेती हूँ लाइक पोटैटो। ठीक है, सॉरी पोटैटो ले लेती हूँ, पोटैटो की मैं प्राइस सेट कर लेती हूँ 15। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट उससे फोर्थ वाली वेजिटेबल में ले लेती हूँ टोमेटो। टोमेटो की प्राइस में सेट कर लेती हूँ, क्या है इसकी, 15। ठीक है, इसी तरह से जो है नेक्स्ट में प्राइस ले लेती हूँ, नेक्स्ट वेजिटेबल ले लेती हूँ मैं ऑनियन, सॉरी ऑनियन ले लिया, इसकी प्राइस में सेट कर लेती हूँ 15 है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो है वो मैं ले लेती हूँ कैबेज, कैबेज ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा कैबेज की प्राइस में सेट, अच्छा इसकी प्राइस ले लें आप, कैबेज की प्राइस ले लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है 7 वेजिटेबल आप ले लें, यहाँ पे कॉलीफ्लावर ले लेते हैं हम लोग, कॉलीफ्लावर। अच्छा इसकी प्राइस ले लेते हैं हम लोग, इसकी प्राइस भी हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो आपकी वेजिटेबल है वो हम ले लेते हैं ब्रिंजल। ठीक है, इसकी प्राइस ले लेते हैं हम लोग 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये टोटल जो है वो कितना हो गया, इन सबको जब आप काउंट करें तो ये 100 हो गए। ठीक है, अब हम इजीली जो है वो अपना पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं कि अब आपका जो, क्योंकि हमने परसेंटेज में अपनी प्राइजेस बतानी है, तो यहाँ पे जो है टोटल 100 होनी चाहिए। ठीक है, इनकी प्राइजेस आपने इस तरह से सेट करनी कि ये टोटल वैल्यूज हैं जिनका जब सम करें तो वो 100 बने। अब यहाँ पे आपने अपना डेटा सेट जो है वो आपने इस एक्सेल के ऊपर अपना सारा डेटा सेट बना लिए। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव किस तरह से करना है, आपने इस पे फाइल पे जाना है, सेव एज करना है। ठीक है, सेव एज किया तो आपने यहाँ से ब्राउज कर लें, आपने कहाँ पे कर रहे हैं, मैंने ब्राउज कर लिया। ठीक है, मैं डेस्कटॉप में मैंने जो है अपना एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। ठीक है, मेरे फोल्डर का नाम है पाइथन कोड।
आप अपना डेस्कटॉप में कोई सा भी फोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें, आपने उसके नाम का जो भी आप फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाइथन कोड के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है मैं अपना ये जो भी फाइल है इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अब सेव कैसे करनी है कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसका नाम क्या रखूंगी, मैं इसका नाम पाई चार्ट रख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने पाई चार्ट रख लिया। अब इसको जो आपने कौन सा टाइप देना है, मतलब कौन सा फॉर्मेट देना है कि ये किस फॉर्मेट पे आप इसको सेव कर रहे हैं। मैं यहाँ से CSV, अच्छा अब ये CSV में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आप जब भी पाइथन में कोई भी फाइल जो है MS एक्सेल के अंदर कोई फाइल अगर रीड करवाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो आपने जो उसका एक्सटेंशन होती है वो आपने CSV लेनी होती है, मीन्स की कॉमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दो तरह की CSV होंगे, ये है CSV UTF-8 कॉमा डिलिमिटेड, ये आपने यूज नहीं करनी, आपने ये वाली करनी है, ठीक है। CSV कॉमा डिलिमिटेड, ठीक है, ये वाली। इस पे मैंने क्लिक कर लिया। अब ये जो है मेरी CSV की फाइल जो पाई चार्ट के नेम से क्रिएट हो गई है। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा ये आपका जब जो भी डेटा सेट था वो आपने यहाँ पे अपना CSV की जो फाइल है वो क्रिएट कर ली है। अब हम आते हैं अपने वापस कोड की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने कोड की तरफ आ जाते हैं, ये आ गए हम लोग। अब यहाँ पे जो चूंकि हमने वो जो फाइल क्रिएट की है CSV की, उसको हमने यहाँ पे यूज करना है इसके अंदर। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने पाई चार्ट क्रिएट करना है, इसके अंदर हमने उसको यूज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उस फाइल को आप यहाँ पे जो है वो अपलोड करेंगे। अब अपलोड कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये चीज आपने जरा ध्यान से समझनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक फोल्डर का जो आइकन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो फाइल्स होती हैं इन पे आपने क्लिक करना है। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी जो है इस ये जो पांडास का ट्यूटोरियल इसकी अपनी जो है ये इसमें सारी फाइल्स हैं, ठीक है, सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। यहाँ पे जो आपने, चूंकि आप यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के सामने आपके सामने आ जाएगा। इस पे आपने क्लिक करना है, ये इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके पास फोल्डर ओपन हो गए हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, वो जो आपने फाइल बनाई हुई है CSV की, आपने उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अब कैसे आपने अपलोड करना है, इसमें आपने ये जो कंटेंट का फोल्डर है, ये वाला फोल्डर, ठीक है, कंटेंट का, आपने इसके अंदर वो अपलोड करनी है फाइल, ठीक है। अब इस पे आप क्लिक करें, देखिए इसके अंदर ये जो सैंपल डेटा है ये ऑलरेडी इसकी अपनी जो है वो फाइल एक बनी हुई है। आपने इस कंटेंट के अंदर अपनी जो है वो फाइल अपलोड करनी है। अच्छा यहाँ पे आप डायरेक्ट भी अपना एक फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी आप अपना एक फोल्डर बना के उसमें भी अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे भी अपनी फाइल को जो है अपलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसी जो फोल्डर है कंटेंट का, ये जो फोल्डर है यहाँ पे आप देख लें, ये कंटेंट का फोल्डर है, इसी के अंदर मैं फाइल को अपलोड करूंगी। मैंने कैसे अपलोड करना है, अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, ये आपको अपलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगी अपलोड, ठीक है। अभी मैंने जब अपलोड किया तो ये जो मैंने पाई चार्ट के नेम से बनाई है फाइल अपनी, ठीक है, CSV फाइल, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगी। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये फाइल जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है। पाई चार्ट के नेम से CSV की फाइल जो है वो अपलोड हो गई है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने जो है इसमें फाइल भी अपलोड कर लिया, अब हम अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। वो आपने कोड किस तरह से लिखना है, मेक अ पाई चार्ट ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस इन द मार्केट, कंसीडर 5 to 10 वेजिटेबल्स। आपने पाई चार्ट क्रिएट करना है जिसमें आपने वेजिटेबल्स लेनी है, ठीक है, 8 से 10 तक लेनी है, और आपने उनकी प्राइजेस जो है वो आपने वहां पे पाई चार्ट के ऊपर प्लॉट करवानी है, ठीक है। अब इसके लिए आपने कोड किस तरह से लिखना है, अब इस कोड को आपने समझना है। हमने जो भी इसकी बेसिक जो जरूरत थी, जैसे कि हमने फाइल क्रिएट करनी थी वो हमने क्रिएट कर लिया, उसको हमने यहाँ पे अपलोड भी कर दिया। अब हम अपने कोड की तरफ आते हैं। कोड आपने कैसे राइट करना है, कैसे उसको, सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए जितनी भी जरूरी लाइब्रेरी है वो आपने इंपोर्ट करवा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट लाइब्रेरी देख सकते हैं, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाईप्लॉट एस प्लॉट, ठीक है, PLT। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने ये जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, ये मैंने क्यों करवाई है, इसका क्या मकसद है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी पाइथन में हम लोगों ने किसी भी किस्म का चार्ट या ग्राफ प्लॉट करवाना होता है, ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, ये क्या करती है, इसको यूज किया जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है कि ये आपको कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिसको यूज करते हो आप इजीली जो है जो प्लॉट्स जो चार्ट्स या ग्राफ्स होते हैं उनको इजीली जो है वो आप उसको प्लॉट करवा सकते हैं। अभी इस लाइब्रेरी को यहाँ पे हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि हम लोग एक प्लॉट जो पाई प्लॉट है, पाई चार्ट है, उसको हम प्लॉट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो पांडास की लाइब्रेरी हमने इसलिए इंपोर्ट करवाई है
क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग एक पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके में हम लोग जो है वो डाटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आपने किसी डाटा सेट को उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं या उसकी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं? पांडास की लाइब्रेरी यूज करते हैं। ये क्या करती है कि उस डाटा सेट को उसको एनालिसिस करके उसको मैनिपुलेशन करके उसको जो है वो यहाँ पे उसको रीड करवाती है, उसको यहाँ पे यूज करवाती है। तो ये जो पांडास लाइब्रेरी है, इसका मकसद ये है कि हम लोग डेटा सेट यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हम एक डेटा सेट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस लाइब्रेरी को भी जो है वो इम्पोर्ट करवा लेंगे, ठीक हो गया। अब ये 2 लाइब्रेरी से हमने इम्पोर्ट करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोगों ने? अब हमने क्या करना है कि अपनी जो वो CSV की फाइल है उसको रीड करवाएंगे। CSV फाइल ये वाली फाइल जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रीड करवाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपने सिंटेक्स लिखना है, जो कोड है वो किस तरह से लिखना है, आपने लिखना है डाटा, ठीक है, डाटा इक्वल pd डॉट रीड CSV। अब ये क्या है पीडी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो पांडास की लाइब्रेरी है, ये क्या करती है कि वो जो भी आपका डाटा सेट होता है उसको उसकी मैनिपुलेशन, उसके एनालिसिस, उसको यूज करना हो तो ये लाइब्रेरी यूज की जाती है। अब ये जो पीडी है, ये देखेंगे पांडास का ये जो ऑब्जेक्ट है पीडी, इसको यूज किया जा रहा है। मीन्स कि इस लाइब्रेरी का जो फंक्शन है यहाँ पे यूज हो रहा है इस जो आपका डाटा सेट है उसको रीड करने के लिए, ठीक है। तो अब समझ लगी कि ये जो पांडास लाइब्रेरी हमने इसको क्यों यूज करते हैं, कि जब हमने डाटा सेट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको उसको उसकी एनालिसिस के ऊपर या उसकी एक्सेस के ऊपर या उसको रीड करना होता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो पीडी जो है बेसिकली कि पांडास का जो हमने ऑब्जेक्ट है एसपीडी, इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। डॉट रीड का मतलब है कि हम रीड कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं, हम एक सीएसवी की फाइल को रीड कर रहे हैं। अब उस सीएसवी की फाइल की जो डायरेक्टरी है, मीन्स के जो उसका एड्रेस है वो क्या है, वो हमने इस ब्रैकेट के अंदर डाला है, ठीक है। आपकी स्लैश का मतलब है कि इसी के अंदर ये जो आपका पांडास ट्यूटोरियल है, इसी के अंदर जो है वो आपका कंटेंट की नेम से एक फोल्डर है, ठीक है। ये देखिए कंटेंट, ये कंटेंट की नेम से एक फोल्डर है। कंटेंट के अंदर ये स्लैश के, इसका मतलब है कि कंटेंट के अंदर एक आपकी फाइल है पाई चार्ट के नाम से, वो आपने फिर लिख दिया पाई चार्ट डॉट सीएसवी की फाइल है। अच्छा, सीएसवी की फाइल है। ये क्या इसने किया कि इसने इस कोर्ट ने क्या कर दिया कि वो जो सीएसवी की फाइल है उसको रीड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि अब फाइल को हमने रीड कर लिया, रीड करवा लिया, अब हमने क्या करना है, उस फाइल में से जो डाटा यूज करना है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इसके लिए आपने 2 वेरिएबल बनाने, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अब एक्स क्या करेगा कि जो डाटा, कौन सा डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा, जो वेजिटेबल के अंदर कॉलम में जो मौजूद है, ठीक है। जो वेजिटेबल का जो कॉलम है, ये मैंने वेजिटेबल्स लिखे, आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल से कॉलम में जितना भी डाटा है वो क्या करेगा, जो एक्स वेरिएबल है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और वो उसको अलॉट हो जाएगा एक्स वाले वेरिएबल्स को, ठीक है। जो वाई वाला वेरिएबल है वो कौन सा डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा, जो प्राइजेस के कॉलम में जितना भी डाटा है, जितनी भी मतलब 8 हमने रोज बनाई हुई प्राइजेस के अंदर, ठीक है, जो 8 प्राइजेस का डेटा है वो उसको क्या करेगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके अलॉट हो जाएगा वाई को, ठीक है। वाई वेरिएबल में जितनी भी प्राइजेस है उसका डेटा आ गया, एक्स वेरिएबल में जितनी भी वेजिटेबल्स है उनका डेटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए, अब ये जो मैंने वेजिटेबल्स हैं, अब इसमें वी आपने कैपिटल ही रखना है, क्योंकि हमने वो जो हमने जब फाइल क्रिएट की थी एमएस एक्सेल के अंदर, आप वहां पे देख सकते हैं कि हमने वेजिटेबल्स का जो वी था हमने कैपिटल रखा था, बाकी सब स्मॉल लेटर्स थे। इसी तरह से प्राइजेस का आपने पी कैपिटल रखा था, यहाँ पे भी आपने पी कैपिटल रखना है, क्योंकि हमें पता है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो स्केस सेंसिटिव होती हैं, उनमें एक एक लेटर्स का अगर कैपिटल है या लोअर लेटर्स है उनका भी ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से पाई चार्ट में देख लें, आप यहाँ पे एक चीज देखिए, देखिए आपको नजर आ रही है, मैंने यहाँ पे पाई चार्ट पे जो फाइल है उसका नेम क्रिएट किया था, सेव किया था, पी कैपिटल रखा, यहाँ पे तो मैंने पी स्मॉल रख दिया, तो ये यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पी को कैपिटल कर देती हूँ, ठीक हो गया। ये देखें पाई चार्ट। अब आपने सेम ये जो नाम रखे ना, इसमें जिस तरह से लेटर्स रखे हैं लोअर या अपर, सेम आपने यहाँ पे भी वही रखने हैं, ठीक है, नहीं तो वो आपको एरर दे देगा और आपकी फाइल जो यहाँ पे उसको रीड नहीं कर सकेगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, हमने जो है वेरिएबल्स भी ले लिए, उनको हम लोगों ने डाटा जो है अलॉट भी कर दिया। अब हम इस डाटा को यूज करेंगे, यूज पाई चार्ट बनाने लगे, अब हम इस डाटा का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट पाई चार्ट ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस, क्योंकि हम पाई चार्ट क्रिएट करने लगे हैं। अब इसमें क्या होगा, प्लॉट, ये पीएलटी जो है, अब ये क्या है पीएलटी, बेसिकली आपको मैंने ऊपर ये जो लाइब्रेरी बताई थी इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट PSPLT, इस लाइब्रेरी का मकसद मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोगों ने कोई ग्राफ या प्लॉट जो है हम लोगों ने उसको ग्राफ या चार्ट को प्लॉट करवाना होता है तो इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। अब इसी लाइब्रेरी का जो है एज ऑब्जेक्ट जो PLT है, इसका हम फंक्शन यूज करेंगे। हम कैसे लिखेंगे, देखें PLT, अब इस लाइब्रेरी का ये जो ऑब्जेक्ट था प्लॉट PLT, हमने इसको यहाँ पे यूज किया है PLT डॉट, चूंकि हम एक पाई चार्ट क्रिएट करें तो हम पाई लिखेंगे। अब ब्रैकेट में आपने इस चीज को समझना है, ठीक है। ये सारा जो है वो एक फॉर्मेट है कि हम पाई चार्ट क्रिएट करते वक्त कैसे हम लोग उसको
किस तरह से लिखने हैं। अब ये y हमने लिखा, y क्या बेसिकली ये जो हमने वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने जितनी भी प्राइजेस थी उसका डाटा हम लोगों ने इसको अलॉट करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के अंदर वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। प्राइसेस आ गई वेजिटेबल्स की। लेबल में क्या होगा कि बेसिकली वो जो x था, मीन्स जो वेजिटेबल्स का डाटा सारा हमने x को दिया है, x वेरिएबल को। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो x में जितनी भी वेजिटेबल्स के जो नेम्स हैं, लाइक कोकम्बर, हमने कैरेट, ब्रिंजल, जितने भी नेम्स थे वो सब जो है वो उस पाई चार्ट के ऊपर लेबल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उस पाई चार्ट के ऊपर आपने उनको लेबल करवा लेना है। रेडियस इक्वल टू 1, रेडियस इक्वल टू 1 का मतलब है कि वो जो आपने पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो उसका जो सर्कल होगा, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा, मीन्स कि वो कितना, उसकी कितनी जो है वो सर्कल की जो है वो कितना होगा उसका साइज, ठीक है। तो रेडियस उसको रिप्रेजेंट करे कि वो 1 होगा, ठीक है। आउट ऑफ पीसीटी का मतलब है कि आउट ऑफ परसेंटेज, मीन्स कि जो परसेंटेज, क्योंकि आपने जो प्राइजेस हैं वो परसेंटेज में आप उसका फॉर्मेट दे रहे हैं, जो प्राइजेस है परसेंटेज में शो, तो ये उसका फॉर्मेट बताएगा बेसिकली कि वो जो परसेंट, ये डॉट 1 का मतलब ये है कि आपने, मीन्स के जो प्राइजेस है उसमें जो जीरो है वो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगे, 1, 1 का मतलब है कि 1 जीरो लगे, ठीक है। और ये मतलब फॉर्मेट को शो करे कि उस परसेंटेज का फॉर्मेट होगा। तो ये सारा कोड वो हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या लिख दिया, plt डॉट टाइटल पाई चार्ट। हमने उस पाई चार्ट को जो हमने टाइटल दे दिया जिसमें हमने कह दिया कि पाई चार्ट है। और नेक्स्ट जो लास्ट है आपका प्लॉट शो, पीएलटी शो, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी पाई चार्ट है वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग रन करते हैं, ठीक है। ये कोड सारा मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने चूंकि पाई चार्ट की जो सीएसवी फाइल है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको जरा रन करके दिखाती हूँ क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस पे आपने रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, रन एनीवे। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने जो है वो कोड मैंने रन करके भी दिखा दिया, ये पूरा आपके सामने एक पाई चार्ट क्रिएट हो गया। अब इस पाई चार्ट में आप देखें कि ये जितनी भी हम लोगों ने उस सीएसवी फाइल के अंदर जितनी वेजिटेबल्स ली थी, ठीक है, कोकम्बर, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ये सब जो 8 वेजिटेबल्स यहाँ पे आ गई। और जो हमने प्राइजेस ली थी 20%, 5%, 10%, ये सारी जो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये जो है कैरेट, कोकम्बर जो ये लेबल्स, ठीक है, लेबल्स जितने भी आपकी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल, ठीक है, ये सारी वो है। और इसके अंदर जो प्राइजेस है जो कि हमने इस फॉर्मेट के अंदर दी थी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं स्टूडेंट यहाँ पे अब आपको कुछ चेंजेस करके दिखाती हूँ, तो देखते हैं हम कि इसके रिजल्ट या इसके जो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। सपोज करें कि हम लोग यहाँ पे जो अगर वेजिटेबल्स का अगर वी स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो भी एक एरर आ जाएगा। प्राइजेस का पी स्मॉल करते हैं तो भी एक एरर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाई चार्ट का अगर पी स्मॉल कर दें, चूंकि ये पाई का पी कैपिटल है, अगर यहाँ पे हम स्मॉल कर देंगे तो भी एक एरर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एरर वाले है ना। बाकी दूसरी मैं चेंजेस आपको बताती हूँ कि इनसे क्या होगा। ये जो मैंने फॉर्मेट दिया, अगर रेडियस सपोज करें मैं 2 लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब जरा मैं इसको रन करती हूँ, देखिएगा सर्कल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए सर्कल का साइज जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। मीन्स के रेडियस क्या करते हैं, बेसिकली सर्कल के साइज को सेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मेट को चेंज करती हूँ, जो परसेंटेज का फॉर्मेट है, लाइक अगर मैं पॉइंट के बाद मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद कितने जीरोस आपके सामने आए, 1 0 आए। अगर मैं पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं 2 लिख देती हूँ, सपोज करें यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ, अब क्या होगा, इसको जरा रन करके देखिए। अब ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस आ गए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फॉर्मेट है कि आपने परसेंटेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है। और ये रेडियस जो बेसिकली सर्कल का साइज है, और ये एक्स और वाई, तो आपको पता है कि वाई जो वो प्राइजेस है और एक्स जो है वो सारी वेजिटेबल्स की लेबल्स बता रहे हैं कि ये कैरेट, कुकम्बर वगैरह है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट बता दिया है कि ये आप लोगों को कैसे पाइथन को यूज करते एक पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसके बाद इस काबिल बन गए होंगे कि आप अपना जो सिस्टम के अंदर कोई किसी भी किस्म का पाई चार्ट जो वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने जो है वेजिटेबल्स को यूज करते एक पाई चार्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसमें आपने क्या करना है, मेक अ पाई चार्ट ऑफ फ्रूट प्राइसेस, ठीक है, इन द मार्केट। मैंने वेजिटेबल्स लिया, आप लोगों ने कोई सी भी 5 to 10 वेजिटेबल्स ले लेनी है, ठीक है, सॉरी फ्रूट्स ले लेने हैं, और उनकी प्राइसेस को जो है वो जितनी भी मार्केट में वो आपने देखते हुए आपने एक पाई चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेसिकली एक छोटा सा मेरा जो प्रोजेक्ट है मेरी तरफ से, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा और इसको समझा और आपको ये चीज समझ भी आई और आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या आप अब इस काबिल बन गए कि आप अपना जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग लाजमी बनाएं, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दूंगी कि ये जो ट्यूटोरियल मैं यूज कर रही हूँ पांडा का, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने भेजा हुआ है। आप उसको जो है वो
जस्ट अपने ब्राउज़र में आपने उसको ओपन कर लेना और लॉगिन हो जाना है, फिर आपके सामने आप इज़िली जो ये कोड वगैरह जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कोड भी आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है? आपने वहाँ से इस कोड को जो है वो आपने डाउनलोड करके इस कोड को हेल्प लेते हुए आपने अपना कोड बनाना है, ठीक है? उस कोड में आपने यहाँ पे क्या चेंजेस करनी है, वेजिटेबल्स हैं आपने अपनी जो है फ्रूट्स ले लेने हैं, ठीक है? प्राइसेज़ वैसी लेनी है आपने, ठीक है? बाकी आपने क्या चेंजेस करनी है, आपने वो जो एमएस एक्सेल की जो फाइल बनाएँगे, सीएसवी फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें आपने चेंजेस करनी है, ठीक है? वहाँ पे आपने वेजिटेबल्स की जगह फ्रूट्स ले लेने हैं और फ्रूट्स के नेम ले लेने हैं, बाकी सेम वही चीज़ है, ठीक है? और फिर आप लोगों ने ये अपना प्रोजेक्ट बनाना है। अगर फिर भी किसी किस्म की आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम फेस आई करनी पड़ी किसी भी चीज़ में, तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, लेकिन पहले कोशिश करिए खुद ट्राई करें। लेकिन अगर फिर भी आपसे नहीं सॉल्व होता तो फिर आपने मेरे से पूछना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? जो भी आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे पता चले मैंने इतनी मेहनत की है कि आप वाक़ई जो है इस मेहनत का कोई असर हुआ है, आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी और साथ ही मैं आपको ये फ़ोल्डर भी दे दूँगी जिसमें मेरा कोड है, ठीक है? सीएसवी की फाइल है। आप वहाँ से उन दोनों को यूज़ करके आप अपनी हेल्प ले सकते हैं और आप इज़िली जो है अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे लाइन ग्राफ जो है वो आप अपना लाइन ग्राफ जो पाइथन के अंदर कैसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मेरा उस पे होगा तो आप लोगों ने जो है वो मेरे साथ लिंक में रहना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।